नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे भारत में भव्य समारोह आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराया है। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनका जल्द ही राम नाम सत्य होगा। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहे यूसीसी पर कहा कि एक देश एक कानून बनने से देश में एकता का भाव आएगा। ज्ञान व्यापी के मामले पर बाबा ने कहा कि इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटा लेना चाहिए। इस अवसर पर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है, अब राम राज्य आना शेष है, जिसके लिए हर भारतवासी को अपना योगदान देना होगा। दिवस का पावन अवसर है। इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आइए हम सब मिलकर के वीरों शहीदों ने जो स्वप्न देखा था उस सपनों को साकार करने वाला देश बनाएं। मिलकर के देश को समृद्धि के सोपान पर आगे बढ़ाएं। हमारे वीरों ने, क्रांतिकारियों ने आज के लिए अपने आप को समर्पित किया, शहादत दी, बलिदान हुए। उन्होंने अपनी भरी जवानी को देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज हम सब मिल करके उस देश को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर करने के लिए हम जीने का संकल्प लें कि जिएंगे तो देश के लिए, मरना भी पड़े तो भी देश के लिए। तो वह समय आ गया है। तो इसके लिए हम सबको प्राणपण से, पूरी निष्ठा के साथ में तैयार रह करके देश को आगे बढ़ाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। अपने देश के लिए अपने कर्म। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। गणतंत्र दिवस के मौके पर बॉर्डर से सटे गांवों के जनप्रतिनिधियों को भारत सरकार ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिला चाइना बोर्ड से जुड़ा हुआ है। यहां से 8 गांव के प्रधान और उप प्रधान समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारत चीन सीमा पर स्थित हर्षिल गांव की एक महिला अनुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम के रूप में पेंटिंग के माध्यम से उकेरा है। अनुप्रिया इससे पहले आपको बता दें कि स्नो लेपर्ड सहित दर्जनों पेंटिंग तैयार कर चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ये पेंटिंग अद्भुत और आकर्षक है। इस पेंटिंग में आपको बता दें कि भोजपत्र और फलों के रंगों का इस्तेमाल किया गया है।
जानकारी के मुताबिक ग्रामीण प्रधानमंत्री को ये पेंटिंग भेंट के रूप में सौंपेंगे। अनुप्रिया ने यह भी बताया कि एक बार असफल होने के बाद दूसरी बार उन्हें भोजपत्र पर पेंटिंग बनाने में सफलता मिली है। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हम सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का विशेष निमंत्रण मिला है और इसी कड़ी में हम लोगों को हमने प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशिष्ट शैली की एक पेंटिंग बनाई है जो अनुप्रिया रावत जो हर्षिल निवासी है और उन्होंने बनाया है, वो स्थानीय कलाकार है। और ये विशिष्ट शैली इसमें है कि इसमें भोजपत्र एवं अखरोट के कलर से इसको बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री जी भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को दिखाया गया जो उन्होंने अयोध्या में मंदिर निर्माण का जो किया है उससे प्रेरित होकर पेंटिंग बनाई गई है जो कि आज हम प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ दिल्ली में लेके आए हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है। एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम धामी ध्वजारोहण कर रहे हैं। बिंद्रा तो पीछे भाई
भारत माता की भारत माता की भारत माता की हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पूर्वोक्त संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माबोधित करते हैं। जय हिंद। भारत माता की बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। इसलिए अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं जिनके कारण से आज भारत के अंदर अपना संविधान बना। लाखों करोड़ों लोगों ने जो कुर्बानियां दी, उन शहीद हमारे सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, सबको नमन करते हुए देशवासियों एक निष्ठ होकर ध्येयनिष्ठ होकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत और आज जो दुनिया के अंदर भारत का चारों ओर एक डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हर एक भारतवासी को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए, तभी ये गणतंत्र हमारा मजबूत होगा। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और
उसका संकलन करने के लिए, कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूंकि काम करना है इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्रभक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहां पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस। इसको लेकर आपने सुना कि सीएम धामी ने लगातार बात की है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। मानस खंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानस खंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानस खंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानस खंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानस खंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानस खंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानस खंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानस खंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानस खंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक साल की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार फिर से तिरंगा यात्रा निकालने वाली है, ताकि युवाओं को इस पर्व की महत्व का ज्ञान हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में ये यात्रा निकाली जाती है और राजधानी देहरादून में भी बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की अध्यक्षता में ये यात्रा निकाली जाने वाली है। इसी वर्ष में प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालती है और राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, और हम अपने युवाओं को इसकी महत्ता जो है बताने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं और प्रत्येक विधानसभा में यात्रा निकल रही है। देहरादून में भी जो है महानगर कार्यालय से लेकर कहाँ तक इसका रोड मैप है, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने तय किया होगा और पदाधिकारियों ने तय किया होगा, लेकिन प्रत्येक विधानसभा में जो है ये तिरंगा यात्रा हमारी निकल रही है। पूरे देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आपको बता दी कि सूचना महानिदेशालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर अपर निर्देशक सूचना आशीष त्रिपाठी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
दिनेशपुर थाना के अंतर्गत निकटवर्ती अमृतनगर गांव में एक मजदूर के घर पर अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन घर में रखी नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित जो था वो मजदूरी करता था और रोज की तरह वो गुरुवार को मजदूरी का काम करने घर से चली गई और जिसके बाद में दोपहर में उनके घर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आसपास के लोगों ने घर से आग की लपटें निकलती देखी तो हड़कंप मच गया और आपको बता दें कि आग ने तब तक विकराल रूप भी धारण कर लिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।